पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई की गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी पहचान नरोत्तम ढिल्लों उर्फ निमिष बादल के रूप में हुई। उनका शव उत्तरी गोवा के पोरवरिम इलाके में स्थित उनके आवास पर मिला। पुलिस ने इस मामले में भोपाल के एक कपल को गिरफ्तार किया है। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें। और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भोपाल का वो कपल कैसे जिम्मेदार था। बामुश्किल 28 रोज पहले गोवा पुलिस ने अपनी सूझबूझ से अपने ही 4 साल के बेटे के कत्ल की आरोपी एक सीओ सूचना सेठ को कर्नाटक से गिरफ्तार करवा लिया था। तब सूचना उत्तरी गोवा के कैंडोलिम के चित्रदुर्ग के आईमंगला तक 385 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी थी। लेकिन उसके टैक्सी ड्राइवर की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक कर गोवा पुलिस ने उसे बच्चे की लाश के साथ पकड़ लिया। अब एक बार फिर गोवा पुलिस ने कत्ल के एक दूसरे मामले में मुस्तैदी की वैसी ही मिसाल पेश की। एक बार गोवा पुलिस ने एक अमीर कारोबारी के कत्ल के सिलसिले में गोवा से करीब 470 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पेड़ इलाके में 2 संदिग्ध कातलों को दबोचा है। फ़र्क बस इतना है कि पिछली बार गोवा पुलिस का साथ उस मिशन में कर्नाटक पुलिस ने दिया था और इस बार नवी मुंबई की पुलिस ने उनके बताने पर गुनहगारों को धर दबोचा है। इत्तेफाक एएआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के हाथों अपने ही 4 साल के बेटे का कत्ल का मामला जितना अजीब और रहस्यमय था, गोवा में एक होटेलियर के कत्ल की ये कहानी कुछ उतनी ही अजीब और हैरान करने वाली है। वैसे तो पूरा का पूरा गोवा ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन गोवा का पिलेर ए मारा इलाका अपने हाई प्रोफाइल विलास और शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग ही पहचान रखता है। रविवार 4 फरवरी सुबह 7:30 बजे इसी इलाके से गोवा पुलिस को एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि यहाँ एक विला में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस विला का मालिक नरोत्तम सिंह ढिल्लों है। 77 साल के नरोत्तम सिंह उर्फ नेम ढिल्लों की गिनती इलाके के रईसों में होती थी, जो इस पिलेर ने मारा इलाके में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आलीशान विलास के मालिक थे। नरोत्तम सिंह ढिल्लों इनमें से एक विला का इस्तेमाल वो खुद अपनी रिहाइश के तौर पर करते थे, जबकि बाकी 2 विलास को उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा था। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई भी थे। अब एक इतने अमीर और प्रभावशाली कारोबारी की रहस्यमय हालत में मौत की खबर अपने आप में काफ़ी गंभीर बात थी। लिहाजा गोवा की परवोरिम थाने की पुलिस आनन फानन में ढिल्लों विला में आ पहुंची। खबर सही थी। यहाँ वाकई विला के अंदर ढिल्लों की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और लाश पर कुछ चोट के निशान भी मौजूद थे। जिन्हें देखने में साफ पता लग रहा था कि ढिल्लों की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है। मौत से पहले उनके साथ मारपीट या जाति की गई है। पुलिस ने लाश को बारीकी से देखा तो पाया कि उनका मोबाइल फ़ोन और उनके सोने के जेवर भी गायब हैं। बताया गया कि नरोत्तम सिंह ढिल्लों आमतौर पर कड़ा, सोने की चेन और अंगूठियां पहनते थे, लेकिन उनकी जान लेने वाले लोगों ने हत्या करने के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की थी। यानी पहली नज़र में उनका मामला लूटपाट के लिए कत्ल का लग रहा था। पुलिस के खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम ने अपने अपने तौर पर कातिलों के बारे में सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस शुरुआती कोशिश में सिवाय इस नतीजे पर पहुंचने के लिए पीछे मोटिव लूटपाट का है
बस इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला। पुलिस ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकी, लेकिन इसी बीच विला की छानबीन करते करते पुलिस की नज़र एक सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी, जो पास की एक दूसरी बिल्डिंग के कैमरे में कैद हुई थी। इस फुटेज के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे ढिल्लो के विला से एक कार रवाना हुई थी। पुलिस को ये भी पता चला कि एक नौजवान कपल 3 फरवरी की रात को उनके विला में पार्टी के लिए पहुंचा था। ढिल्लो और उनके मेहमानों ने रात करीब 2 बजे डिनर लिया था, यानी कत्ल से पहले वाली रात भी वो कुछ लोगों को होस्ट कर रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी में लगे थे। जाहिर है ऐसे में पुलिस का शक उन मेहमानों पर ही जाकर टिका जो उनके विला में बीती रात को पार्टी करने पहुंचे थे। अभी पुलिस उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक पता चला कि बीती रात उनके घर से निकलने वाले लोगों ने विला से बाहर जाने के लिए मेन गेट का नहीं बल्कि एक खिड़की का सहारा लिया था। असल में सुबह विला के कर्मचारियों को वो खिड़की खुली हुई मिली, जबकि वो आमतौर पर बंद रहती है, जबकि मेन गेट बंद था। इस तरह अब तक की सारी तफ्तीश ढिल्लो के अनजान मेहमानों पर टिकी हुई थी। लेकिन वो कहाँ से आए थे, कहाँ गए, उनकी पहचान क्या है, ये सब एक राज बना हुआ था। इसी बीच पुलिस के सामने ऐसी कई बातें आईं जिससे राज का फास कर दिया। गोवा के परवोरिम पुलिस स्टेशन में 3 फरवरी की रात को एक और शिकायत आई थी। अपनी कार किराए पर देने वाले एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने एक कपल को कार किराए पर दी थी, लेकिन वो लोग कार को लेकर गोवा से बाहर मुंबई की तरफ जा रहे हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। इन दोनों मामलों में कुछ इत्तेफाक अजीब थे। अव्वल तो कार लेकर भागने वाले एक कपल था और ढिल्लो के कत्ल में भी कपल का हाथ होने का शक था। कार की चोरी भी तकरीबन उसी दौरान हुई थी जिस दौरान ढिल्लो की हत्या हुई थी। दोनों ही मामले परवोरिम थाना इलाके में हुए थे। ऐसे में अब पुलिस भी इन दोनों केसेस को एक दूसरे से जोड़कर देखने लगी और उसने फ़ौरन कार को ट्रैक करना शुरू कर दिया। कार महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। गोवा पुलिस ने फ़ौरन नवी मुंबई पुलिस को उस कार की जानकारी दी और उसका लोकेशन उनके साथ शेयर कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने कार को ट्रैक करना शुरू किया। आखिरकार उसे महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में मौजूद पेड़ इलाके से इंटरसेप्ट कर लिया। गोवा पुलिस की शिकायत के मुताबिक कार में एक कपल मिला, जिसे पुलिस ने फ़ौरन हिरासत में ले लिया। वैसे तो इस जोड़ी के साथ कार में एक और शख्स भी था जो उनके साथ गोवा गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस दोनों से कार लेकर भागने की वजह जानने के साथ साथ ढिल्लो के मर्डर के एंगल से भी पूछताछ कर रही थी। पहले तो दोनों ने कत्ल वाली बात से इनकार किया, लेकिन जब उनकी तलाशी में ढिल्लो के पास से लूटे गए सोने के गहने बरामद हो गए तो मामला साफ हो गया। पकड़ी गई जोड़ी की पहचान जितेंद्र साहू और उसकी फ्रेंड नीटू राहूजा के तौर पर हुई, लेकिन दोनों से हुई पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसने पुलिस तक का दिमाग घुमा कर रख दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कत्ल के पीछे सिर्फ लूटपाट ही वजह नहीं थी, बल्कि धोखे और बदतमीजी की कहानी भी छुपी थी। कपल ने पुलिस को बताया कि गोवा के कारोबारी और होटेलियर NS ढिल्लो से उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। उन्होंने उन्हें अपना परिचय देते हुए गोवा में पार्टी के लिए बुलाया था। भोपाल की रहने वाले लड़का लड़की की ये जोड़ी ढिल्लो की इनविटेशन पर गोवा और विला में पार्टी करने पहुंची, लेकिन दोनों की माने तो 3 फरवरी की रात को पार्टी के बाद NS ढिल्लो अपनी मेहमान लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। जब उस कपल ने इसका विरोध किया तो ढिल्लो डराने धमकाने पर उतर आया। बस इसी के बाद गुस्से में उनकी ढिल्लो से लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथों ढिल्लो का कत्ल हो गया। जाहिर है एक सवाल ये भी था कि यदि उन्होंने वाकई गुस्से में आकर ही ढिल्लो की जान ली तो फिर कत्ल के बाद लूट क्यों की। फिलहाल पुलिस ये जानना चाहती है कि कहीं कत्ल का मकसद लूटपाट ही तो नहीं था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लूटपाट के अपने मकसद को छुपाने के लिए ढिल्लों के छेड़खान वाली कहानी सुना रहे हैं। जाहिर है अब गोवा पुलिस कत्ल के आरोपी जोड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में केस दायर करके उस कपल को हिरासत में लेने की रिक्वेस्ट की है और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहलाने वाली वारदात। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरीके से चैनल के साथ। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ जो कि एक सच्ची घटना होगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।